हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हो रविंद्र देवराज चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सोनू सूद का आउटलाइन ड्रॉ करके बताया था और उसमें मैंने एक सीक्रेट टेक्निक भी बताई थी जिससे तो आप एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कम्प्लीटली फेस से शेयरिंग करके बताऊँगा लेयर बाय लेयर। दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयरिंग के लिए एजी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो 2H या तो 4H पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो आपके रेफरेंस फोटो के हिसाब से। उसके पहले मैं जो फोटो उसको बराबर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे डार्क वैल्यू और कहाँ पे लाइट वैल्यू, उसके हिसाब से शेड करूँगा। तो यहाँ पे जो एजी पेंसिल का मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसको दूसरे होल्ड करके हल्के हाथों से और पेंसिल के साथ शेड करूँगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयरिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। फर्स्ट लेयरिंग के टाइम पे आपको खाली फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे शैडो गिर रही है, बस उसी हिसाब से आपको सेट करना है। और जहाँ पे थोड़ा डार्क वेल होगा वहाँ पे थोड़ा ही प्रेशर का अप्लाई करके थोड़ा डार्क सेट करना है। उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे थोड़ा डार्क वैल्यू है। यहाँ पे फर्स्ट लेयरिंग के टाइम पे बिगनर्स खास करके गलती करते हैं कि ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयरिंग के टाइम पे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, खाली फ़ोटो को बराबर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहाँ पे डार्क वैल्यू और कहाँ पे लाइट वैल्यू, और जहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे मैं शेड नहीं करूँगा। बस यही आपको फर्स्ट लेयरिंग में करना है। फर्स्ट लेयर में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। यहाँ पे आपको खाली पेशेंस रखना है। कोई भी ड्राइंग करते हो तब खाली पेशेंस रखना है और लेयर बाय लेयर ही जाना है। उससे क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है अच्छे तरीके से ड्रॉ हो पाएगा और अच्छा भी दिखेगा। आप पेशेंस नहीं रखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा ड्राइंग अच्छा ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ और ऑब्जर्वेशन स्किल जितना अच्छा होगा उतना ही आपका ड्राइंग अच्छी तरीके से ड्रॉ हो पाएगा। पर आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना होगा। आपका जो ड्राइंग करने का जो इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाना होगा। आपका जो डेली बेस पे पेंसिल पे जो कंट्रोल आना चाहिए वो डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही कंट्रोल आ पाएगा। और यहाँ पे अभी मैं जो फर्स्ट लाइन दे चुका हूँ, तो ब्लेंड करने के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और स्किन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करूँगा। आप कोई भी ड्राइंग करोगे उसको पहले सिंपल वे में देखने की कहाँ पे लाइट वैल्यू कहाँ पे डार्क वैल्यू, उसके बाद जो रियलिज्म है उस पर फोकस करने का। स्टार्टिंग में आप रियलिज्म पे फोकस करोगे तो आप ड्राइंग बराबर से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में पहले सिंपल वे में देखने के कहाँ पे डार्क वैल्यू कहाँ पे लाइट वैल्यू, बस उसके हिसाब से आपको फर्स्ट लेयर देना है। फिर बाद में जब रियलिज्म सेकंड और थर्ड लेयर में रियलिज्म पे फोकस करना है, तो उससे आप आसानी से कोई भी ड्राइंग आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो इसी तरह आप कंप्लीटली कोई भी कितना भी मुश्किल ड्राइंग हो, कितना भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग हो, आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पे अभी जो हाईलाइट देना है उसके लिए मैं नेचुरल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर के बाद ही हाईलाइट दे रहा हूँ, क्योंकि 2-3 लेयर देने के बाद आप हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट बराबर से दे नहीं पाते हो। तो इसके लिए हर लेयर के बाद में जहाँ पे मुझे हाईलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हाईलाइट देना चाहिए वहाँ पे मैं हाईलाइट दूंगा। इसी तरह लेयर बाय लेयर शेयर करके हाईलाइट दूंगा। यहाँ पे मैं अभी सेकंड लेयरिंग के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आई ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिससे मैं पूरी जो ड्राइंग है उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो आई ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली डार्क वैल्यू है। यहाँ पे भी आपको प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, सेकंड लेयर में भी ज़्यादा। उसके लिए आप पेंसिल को दूसरे होल्ड करके शेड करोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे आपको अभी थोड़ा डिटेलिंग में जाना है और जिस जगह पे थोड़ा डार्क वैल्यू होगा वही उस जगह पे आपको शेड करना है। तो यहाँ पे बराबर फोटो को ऑब्जर्व करके जो डार्क वैल्यू होगा उसको आपको शेड करते जाना है। और यहाँ पे भी आपको पेशेंस के साथ ही करना है। ज़्यादा जल्दबाजी में आप सेट करोगे तो जो पेपर होता है उससे पैचेस आ जाएंगे, बाद में वो ख़राब दिखेगा। खासकर बिगनर जो होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो डायरेक्ट वैल्यू जो है डार्क वैल्यू जो होता है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में जब इरेज करना होगा अथवा मिटाना होगा तो मिटा नहीं पाएंगे बराबर। तो आपको खाली पेशेंस के साथ लेयर बाय लेयर, सपोज आपको 4-5 लेयर भी देने पड़े तो दे देने का। और टाइम के साथ टाइम जितना लगे उतना देना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में ये नहीं करना है कि आपको इतने टाइम में ड्राइंग बनाना है। आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं जो ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें जितना मैं दे पाऊँ अपना 100%, 200% ड्राइंग को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाऊँ, उतना आपको देखना है। उसके हिसाब से आपको टाइम ज़्यादा भी लगे
तो दे देना चाहिए स्टार्टिंग में। आप सीख रहे हो, अभी लर्निंग कर रहे हो, तो आपको टाइम को वैल्यू नहीं देना है, आपको सीखने पे वैल्यू देना है। तो आप जितना आप सीख पाओगे उतना ही आगे जाके आप, और आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ जाएगा और आपका जो टाइम है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका जो ड्राइंग अच्छी तरीके से ड्रॉ हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं टाइम को ना ज़्यादा वैल्यू देते हुए जो अपना ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और ड्राइंग को जितना लेयर बाय लेयर आप अच्छी तरीके से सेट करोगे और पेशेंस के साथ ड्रॉ करोगे तो आपका ड्राइंग उतना अच्छी तरीके से ड्रॉ हो पाएगा। खास करके आप जो बिगनर्स हो तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको हो सके उतना खाली डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू को समझना है। बाद में जब आप थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद, थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ने के बाद आप थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। स्टार्टिंग में आप इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन से इतना अच्छा नहीं होगा। तो आपको खाली डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू को ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बाद में जब प्रैक्टिस होने के बाद, थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से शेडिंग कर पाओगे। आपको अभी खाली बिगनर्स हो तो आपको खाली डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू को समझना ज़रूरी है। उस हिसाब से आपको खाली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अभी लिस्ट ड्रॉ करने के लिए मैं फर्स्ट लेयरिंग के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद 2B पेंसिल का, और जहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। बस इतना ही आपको हर ड्राइंग में करना है। आप जितना लेयर बाय लेयर सेट करोगे उतना ही आपका ड्राइंग अच्छा होगा। आप डायरेक्टली वैल्यू को क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, कब इरेज करना होगा तो इरेज नहीं हो पाएगा, तो ड्राइंग बिगड़ सकती है। तो जितना आप लेयर बाय लेयर सेट करोगे और कम प्रेशर का अप्लाई करके सेट करोगे तो आप इरेज करना होगा तो हाईलाइट देना होगा तो आप आसानी से दे पाओगे। और जब भी आप पेंसिल शेड करोगे तो आपको पेंसिल को बराबर शार्प करके ही आपको शेड करना है, जिससे आपको शेडिंग है अच्छी तरीके से मिल पाएगा, स्मूथ शेडिंग मिल पाएगी। और आपको ज़्यादा जो ब्लेंडिंग टूल्स है उस पर ज़्यादा डिपेंडिंग नहीं होना है कि हर बार ब्लेंडिंग ही करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको खाली फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे ब्लेंड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, उसके हिसाब से आपको ब्लेंड करना है कि नहीं करना है तो आपको देखना है। ज़्यादा ब्लेंडिंग पे डिपेंडिंग हो जाओगे, हर जगह पे आप ब्लेंडिंग ही करोगे, फिर कई जगह पे आपको ब्लेंडिंग टूल नहीं होगा तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको जो शेडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कितना मैं स्मूथ शेडिंग कर पाऊँ। कोई भी ड्राइंग करने के टाइम पे आपको खाली पेशेंस की ज़रूरत है और जो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको ही बढ़ाना है। और जो आपका जो पेंसिल का जो प्रेशर है उससे कंट्रोल होगा तो आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे मैं आईब्रो ड्रॉ करने के लिए फ़ोटो को बराबर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में हेयर्स हो गए, उसी डायरेक्शन में पेंसिल के स्ट्रोक दूंगा। और जो जिस जगह पे हाईलाइट देना होगा वहाँ पे मैं कॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी कम्प्लीटली फेस को सेट कर चुका हूँ सेकंड लेयर दे के, और जहाँ पे मुझे हाईलाइट लगता है वहाँ पे मैं कॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दे रहा हूँ। मोनो इरेजर का यूज़ करके आप बारीक बारीक जगह पे भी हाईलाइट आराम से दे पाते हो। आपको भी ऐसे ही लेयर बाय लेयर सेट करके ही करना है, जिससे क्या होगा आपका जो ड्राइंग है अच्छी तरीके से ड्रॉ हो पाएगा। खास करके आप बिगनर्स हो तो आपको यही मेथड का यूज़ करके ड्रॉ करना चाहिए, जिससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ेगा और आप आसानी से सेट कर पाओगे। खासकर जो बिगनर्स होते हैं उनमें पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, वो सोचते हैं कि मैं एक बार कोई वीडियो देखूँ तो डायरेक्ट उनके हिसाब से मैं बताया उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट उतना वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ, तो उनके हिसाब से जो उन्होंने जितना ड्राइंग ड्रॉ किया हो उसके हिसाब से मैं वैसा ही ड्राइंग ड्रॉ कर पाऊँ। ऐसा नहीं होता है। आप जो प्रैक्टिस करते जाओगे उससे आपका जो कंट्रोल है वो भी आएगा, तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी कान को भी मैं यही टेक्निक के साथ ड्रॉ करूँगा। इसमें फर्स्ट लेयरिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा, फिर ब्लेंड करके जहाँ पे मुझे हाईलाइट देना होगा हाईलाइट दूंगा। फिर सेकंड लेयरिंग में 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा, फिर ब्लेंड करके जहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पे हाईलाइट दूंगा। फिर फाइनल लेयरिंग के लिए 4B पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करूँगा। दोस्तों यहाँ पे अभी जो हेयर्स है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे कैमरे की सॉफ्ट चॉकर पेंसिल उसका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप रेफरेंस फ़ोटो देख सकते हो कि जो हेयर्स है ऑलमोस्ट ब्लैक ही है। तो इसके लिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, इससे आप आसानी से डार्क वैल्यू अचीव कर सकते हो। यहाँ पे जो हेयर्स है उसके डायरेक्शन के हिसाब से आपको पेंसिल के स्ट्रोक देना है, और जिस जगह पे हाईलाइट होगा वहाँ पे पेंसिल के स्ट्रोक कम देने
तो आप छोड़ सकते हो। इसी तरह आप बराबर रेफरेंस फ़ोटो को देख के ही पेंसिल के स्ट्रोक देना है। और इस पेंसिल से आप डार्क वैल्यू आराम से अचीव कर सकते हो, और जब हाईलाइट देना होगा आसानी से हाईलाइट भी दे सकते हो। खाली आपको रेफरेंस फ़ोटो बराबर देखना है, उसी हिसाब से स्ट्रोक देना है। यहाँ पे मैं ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी मैं जो जहाँ पे ज़्यादा डार्क वैल्यू है वहाँ पे मैं फिर से पेंसिल का यूज़ करके डार्क कर रहा हूँ, और मेकअप ब्रश से फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ। अभी मैं हाईलाइट के लिए मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। उसके पहले जो मोनो जो इरेजर का जो लीड है उसको पॉइंट को शार्प कर लेना है। फिर बाद में जहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है। रेफरेंस फ़ोटो को बराबर देख के ही स्ट्रोक देना है। यहाँ पे जो फोरहेड पे थोड़े पास हेयर दिखते हैं उनको भी ड्रॉ कर लेना चाहिए, उससे अपना ड्राइंग है थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है। दोस्तों, आप इसी तरह लेयर बाय लेयर शेडिंग करोगे तो आसानी से कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाओगे। आपको खास करके आप बिगनर्स हो तो स्टार्टिंग में रियलिस्टिक ड्राइंग पे इतना फोकस नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में जो डार्क वैल्यू लाइट वैल्यू उसको ही समझना है, और आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाओगे। कोई भी इंसान स्टार्टिंग में जो उसका फाउंडेशन लेवल है वो समझ जाए तो बाद में वो आगे की प्रोसेस आसानी से कर पाता है। तो आपको फाउंडेशन लेवल पे समझना है पहले कि जो कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो बेसिक है कि यहाँ पे कितना डार्क होना चाहिए और कितना लाइट, वो समझ जाओगे तो आगे आप रियलिस्टिक की हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो आप जो मैंने यहाँ पे जो बेसिक समझा है वो आप समझ चुके होगे तो आप आसानी से कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन से टॉपिक पे ट्यूटोरियल दूँ अथवा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको टिप्स दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।